सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक कहानी है भी आत्मकथ्य जो मनु भंडारी द्वारा रचित है, उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ तक लेखिका के पिताजी का वर्णन है। अब आगे देखेंगे कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। यानी पिता के बारे में तो आप जान गए कि कैसे थे। आप देखिए अपने माँ के बारे में लेखा कहती हैं कि पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। यानी धरती माँ जो सब कुछ हम लोग जितने भी हैं करते जाते हैं, जितने भी अनर्थ करते जाते हैं, माँ सहती जाती हैं धरती माँ। उसी तरह से उतना ही सहनशील धैर्यवान उनकी माँ थी, सहिष्णु माँ थी लेखिका की माँ। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। यानी गुस्सैल प्रवृत्ति के पिताजी थे तो उनका भी उनकी हर बातों को वो पालन करती थी, मानती थी मर्यादा समझ के, और बच्चों को अपना फर्ज समझ के। यानी पिता और बच्चों मिलकर अपने माँ को हमेशा परेशान करते रहती थी, फिर भी वो सहजतापूर्वक स्वीकार करती जाती थी। सहिष्णु थी लेखिका की माँ। हाँ, उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। यानी वो अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ माँ का मतलब ही होता है त्याग। जिसमें त्याग बलिदान न हो वो माँ बन ही नहीं सकती। वैसे ही लेखिका की माँ थी। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी माँ सबसे ज़्यादा लेखिका माँ के समक्ष रहती थी, लेकिन उनका एक भी गुण, उनका त्याग, उनकी तपस्या लेखिका में उनका आदर्श आया ही नहीं। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, यानी जानते हैं सहने की शक्ति। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यहाँ करे लेखिका की पैतृक और जो मातृ पुराण हुआ, अब मैं अपने पर जाती हूँ। मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या परेशानियाँ, ये मैं वर्णन करती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतौलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो तो कमरों में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचाएं। यानी यहाँ अपने बचपन के खेल का वर्णन लेखिका यहाँ करती है, किस तरह से 2 साल बड़ी बहन के साथ इस तरह के खेल वो खेलती थी। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। यानी भाई के साथ भी खेलती थी लेखिका, लेकिन भाई का सीमा से बाहर, और ये जो थी मर्यादा में रह के घर के अंदर ही सारे खेलों को खेलती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारों तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। देखिए आज के युग में हम लोग शहर के बच्चे सिमट कर अपने घरों में ही रह जाते हैं, अपने एक कमरे में ही रह जाते हैं, लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं थी। हर बच्चे अपने मोहल्ले में जाके खेल सकते थे, सब आनंद ले सकते थे। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। सही बात है कि आज देखिए ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल हो गया है कि सबको विच्छिन्न कर दिया है और संकुचित, सबको छोटा बना दिया है, असहाय बना दिया है। किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। एक ही कमरा में सिमटा हुआ रह जाता है, कराते रहता है, लेकिन पड़ोसी कोई देखने वाला नहीं होता है।
यहाँ लेखिका अपने बारे में कहती है कि मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैंने बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। एक दास साहब जो ये महाभोज जो है वो मनु भंडारी का एक चर्चित उपन्यास है जो जिसमें दास साहब एक प्रमुख पात्र हैं, वहाँ एक बहुत बड़े पात्र की भूमिका निभाए हैं, उसी का वर्णन इसमें है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।